प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। भाई दोनों हाथ उठाइए, सभी माता बहनें भी दोनों हाथ उठाइए। अरे पंजा मत दिखाइए, इसी ने तो देश को गंजा किया है। हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए, हनुमान जी की मुष्टिका, और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राधा वल्लभ जी की, मेहंदीपुर बालाजी की और आप सभी की। इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारी माता बहनें 8 बजे घर से निकली है, 3 घंटे धूप में कलश यात्रा लेकर के यहां तक पहुंची हैं। मैं ऐसी सभी माता बहनों को भी प्रणाम करता हूं। आज के इस महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, हमारे राज्यसभा के सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई राजेंद्र गहलोत जी, और आपके अपने ही जिनको आपने सुना और मेरे से कह रहे थे कि मैं 5-8 दिन से मैं कार्यक्रम के लिए घूम रहा हूं, मेरा रंग बदल गया है। मैंने कहा रंग तो ऐसा ही है, बदल कहां गया है? बोला साहब मैं और ज्यादा बदल गया है, तुम्हारा विधायक बहुत ही ज्यादा होशियार है। बहुत ही ज्यादा होशियार है। और अभी देखा मेरे को बुलाया है कार्यक्रम के शिलान्यास के लिए, उद्घाटन के लिए, और आप देख रहे हो कितनी बड़ी लिस्ट पड़ दी है। देखा कि नहीं देखा आपने? और मेरे पास जब आता है तो विधायक जी की आप होशियारी देखिए कि मैं साहब बस मिलने के लिए आपसे आ रहा हूं। मैंने कहा आ जाइए, और 5 मिनट तो मिलेगा, बात करेगा, और फिर एक एक कागज निकाल करके देगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमेशा उसको बांदीकुई की चिंता रहती है कि मेरे बांदीकुई के मेरे लोग को मैं क्या कर सकता हूं। मैं यही कह सकता हूं, एक सच्चे प्रतिनिधि का काम आपका विधायक कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बदायूं से पूर्व सांसद श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, विधायक सिकराया विक्रम बंसीवाल जी, विधायक लालसोट रामविलास मीणा जी, विधायक महुआ राजेंद्र मीणा जी, विधायक मानसूर देवी सिंह शेखावत जी, विधायक सपोटरा हंसराज मीणा जी, पूर्व मंत्री और सांसद प्रत्याशी भाई कन्हैयालाल मीणा जी, हमारे दौसा से प्रत्याशी रहे श्री जगमोहन मीणा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, हमारे जिले के प्रभारी सोमकांत शर्मा जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी रेला जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों,
और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये दिन बहुत ही सुखद दिन है, क्योंकि आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती है। और आज इस अवसर पर हम आए हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, क्योंकि वो बता रहे थे रेल नगरी बांदीकुई में आप जिस उत्साह और सामाजिक न्याय के पुरोधा महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती बनाने आए हैं, इसे देखकर मन में अपार प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उस समय सामाजिक सौहार्द की चेतना जगाते हुए, सामाजिक उत्थान की चेतना जगाते हुए, शिक्षा की अलग जगाते हुए उन्होंने इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया था। और आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के प्रति उनका कितना लगाव था। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री फुले जी, उनको भी शिक्षा से जोड़ करके उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने भी गरीब परिवारों में जाकर के, गरीब बस्तियों में जाकर के शिक्षा की अलग जगाई। और उन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए सावित्रीबाई फुले जी को भी मैं प्रणाम करता हूं और ज्योतिराव जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। वो ऐसे महात्मा थे कि जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई थी। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है सामाजिक न्याय से ही समाज में एकता और समरसता स्थापित होती है, और वही महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने करके दिखाया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसी सामाजिक एकता और समरसता से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्योंकि लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के अंदर 4 जातियां हैं, और वो है युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। और आज के समय में महात्मा ज्योतिराव फुले जी के मिशन को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना पूरा जीवन महिला, किसान, मजदूर समेत शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। मैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथ ही समस्त प्रदेशवासियों को इस जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, हमें शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, हमें महिला शिक्षा को और आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, महात्मा ज्योति फुले वो महापुरुष हैं जिन्होंने महात्मा गांधी ने सच्चा महात्मा कहा, जिनको विनोबा भावे साहब ने अपने 3 गुरुओं में से एक माना। बाबा साहब ने अनेक अवसरों पर कहा कि गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले का मैं भक्त हूं। वो महात्मा फुले उस तरह के व्यक्ति थे। सामाजिक न्याय की अवधारणा उन्होंने दलित, पिछड़ों और महिलाओं के मन में शिक्षा की ज्योति जलाई। आज वो ज्योति करोड़ों के मन में आलोकित